हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड टॉपिक का नाम है कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। दूसरे वर्ड्स में ये भी आ सकता है, व्हाई डज इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, क्यों खड़ी होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारे आगे। तो इस वीडियो से पहले मैंने बताया था इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करने से पहले ये भी बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस विच अराइजेस बिकॉज ऑफ द थ्री इंटररिलेटेड प्रॉब्लम्स या थ्री इंटररिलेटेड पॉइंट्स। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है कि भाई हम लिमिटेड रिसोर्सेज को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करें कि हम फुलर यूटिलाइजेशन पे आ जाएं। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ही है। तो इसको डिस्कस करने के लिए जो तीन इंटर रिलेटेड कॉजेज हैं वो मैंने डिस्कस किए हैं। आपको जिस हिसाब से पेपर में लिखने हैं उसी हिसाब से मैंने पेपर में लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है अनलिमिटेड वांट्स। कई बुक्स में इसको लिखा गया है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। ठीक है, तो आपको पता है कि जो इंसान के जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, कभी भी कोई भी वांट पूरी नहीं हो सकती। एक वांट पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। मैं पहले कहता था भाई साइकिल लेनी है, साइकिल ले ली, तो मोटरसाइकिल लेना है, मोटरसाइकिल लेना है तो फिर कार लेनी है, कार लेनी है तो फिर हवाई जहाज लेना है। ऐसे तो इंसान का कभी भी वो वांट्स पूरी नहीं ना हो सकती। तो इसको पेपर में कैसे लिखना है उस तरीके से मैंने लिखा हुआ है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड दे टेंड टू मल्टीप्लाई ओवर टाइम। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है और जैसे जैसे वक्त बीतता रहता है वो मल्टीप्लाई होती रहती है हमारी बॉन्ड्स। गुड्स एंड सर्विसेज आर नीडेड टू सेटिस्फाई दीज वांट्स। हम हमारी ये जो वांट्स हैं इनको पूरा करने के लिए हमें वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करने पड़ते हैं। हेंस देयर आर अनलिमिटेड डिजायर ऑफ पीपल फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो हर कोई चाहेगा कि मेरे पास ये सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज हो। तो इन गुड्स एंड सर्विसेज की अनलिमिटेड डिजायर्स होंगी। ठीक है, इनफैक्ट मेनी वांट्स कीप ऑन रिकरिंग। मतलब कई वांट्स ऐसी हैं जो दोबारा रिकर करती रहती हैं। जैसे मैंने आज खाना खाया, कल मेरी फिर से खाने की डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि भूख लग जाएगी। However, these wants differ in their urgency. Some wants are more urgent while the others are less. तो जितनी भी ये अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स हैं ये अर्जेंसी में डिफर करती हैं। फॉर एग्जांपल कुछ वांट्स अर्जेंट होती हैं, मैं बीमार पड़ गया तो मुझे दवाई चाहिए, वो तो ज्यादा अर्जेंट है। इससे बढ़िया कि मेरे को प्ले स्टेशन चाहिए वीडियो गेम खेलने के लिए। समझ गई बात। तो जो बीमारी है वो ज्यादा अर्जेंट है। तो वांट्स जो है अर्जेंसी में डिफर करती हैं। देयरफॉर individuals have a scale of preferences, that is they can list various wants in order of their urgency or importance to them and they can choose between different wants. तो इंसान क्या करता है, इंसान बेसिकली अपनी जितनी भी वांट्स हैं उनको दिमाग में नोट डाउन कर लेता है या कॉपी में डायरी में दिमाग में बेसिकली नोट डाउन कर लेता है। फिर सोचता है कि भाई कौन सी वांट्स सबसे ज्यादा जरूरी है, पहले वो सेटिस्फाई करते हैं, बाकी वांट्स को बाद में देखेंगे। फॉर एग्जांपल एक मिडिल क्लास फैमिली पहले देखती है कि मेरे बच्चों के मेडिकल एक्सपेंसेस, खर्चा, ट्यूशन फीस, एजुकेशन फीस निकल जाए, फिर कहीं सोचते हैं कि भाई कहीं घूमने फिरने भी जाना है कि नहीं। तो अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से वो अपनी वांट्स को रख देते हैं। सेकंड पॉइंट आ जाता है लिमिटेड रिसोर्सेज, जिसको कई बुक्स में स्कार्स रिसोर्सेज भी कहा गया है। तो अब पहला पॉइंट था कि अनलिमिटेड वांट्स है, हमारी जो ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड है। उन वांट्स को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो काफी लिमिटेड है। ठीक है, यही तो पंगा है। अगर रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड होते तो कोई दिक्कत ही ना होती। समझिए बात। While human wants are unlimited, resources available to satisfy human wants are limited. जैसा कि मैंने पहले बताया, जैसे कि रिसोर्सेज जो हैं वो काफी लिमिटेड है और इन रिसोर्सेज से जो वांट्स को हम पूरा कर पाएंगे, हमें वो वांट्स बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा वांट्स हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। द रिसोर्सेज ऑफ अ सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, इक्विपमेंट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जो भी रिसोर्सेज होते हैं सोसाइटी के लिए, उनमें लैंड आ जाता है, लेबर आ जाता है, कैपिटल इक्विपमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप आ जाती है। These productive resources are called factors of production because they are used in producing goods and services required to satisfy human wants. ये जो सारे फैक्टर्स मैंने बताया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है क्योंकि इन फैक्टर्स की मदद से ही हम वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं जो इंसान को चाहिए। These productive resources are themselves in limited supply and are scarce. तो ये जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, बेसिकली लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनकी जो सप्लाई है वो काफी लिमिटेड है या फिर कह सकते हो ये स्कार्स है। As compared to demand for various goods by the people, the existing supply of resources is woefully insufficient. बेसिकली ये कहा गया है कि जो हमें गुड्स की डिमांड, जो गुड्स की डिमांड है, उन गुड्स को बनाने के लिए जो फैक्टर्स हैं वो काफी ज्यादा स्कार्स हैं, इनसफिशिएंट फैक्टर्स हैं। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जो हमारे पास प्रोडक्टिव रिसोर्सेज अगर होते, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल
in any society to produce all goods and services which are required to satisfy all our wants fully. कोई भी ऐसी इकोनॉमी या सोसाइटी नहीं है जिसके पास उतने रिसोर्सेज हों कि सारे के सारे सोसाइटी में जितने लोग रहते हैं उनकी वांट्स सेटिस्फाई हो जाएं। इवन मैं अपने कंट्री की बात करता हूँ, इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया में भी इतने रिसोर्सेज नहीं है कि इंडिया में जितने लोग रहते हैं उन सब की वांट्स पूरी कर सकें। एंड इवन अमेरिका में जो लोग रहते हैं उनके पास भी इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपनी सारी की सारी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। No doubt, the supply of resources has increased over time, yet the demand for resources has always outpaced their supply. Thus, the resources are limited. इस बारे में कोई शक की बात नहीं है, नो डाउट कि जो सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़े हैं ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, बट डिमांड उससे भी ज्यादा बढ़ गई। तो ओवरऑल रिसोर्सेज तो स्कार्स के स्कार्स ही रहे ना। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती रहती है रिसोर्सेज भी बढ़ते रहते हैं, मगर ये जो रिसोर्सेज हैं उनसे भी ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है, यही तो प्रॉब्लम है। थर्ड पॉइंट आ जाता है रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। कई बुक्स में लिखा होता है डिफरेंट यूजेस, ठीक है। तो अगर रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस ना होते, एक ही यूज होता तो कोई प्रॉब्लम ही ना आती। उन रिसोर्सेज को डिफरेंट जगह पे यूज किया जा सकता है, तो प्रॉब्लम आती है कि कहाँ पे यूज करें कहाँ पे ना यूज करें। इसको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी कह देते हैं। एन इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ resources is that resources can be put to alternative uses। जो सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक या फीचर या विशेषता या खासियत है रिसोर्सेज की कि उन रिसोर्सेज को ऑल्टरनेटिव यूजेस मतलब डिफरेंट यूजेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दिस implies that with limited resources and with their alternative uses the economy may decide to produce more amount of some commodities and less amount of the अदर कमोडिटीज। तो इससे ये पता लगता है कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उनके डिफरेंट यूजेस हैं, तो अगर किसी भी सोसाइटी या इकोनॉमी ने कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा बना लिए तो दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। समझ की बात? तो कंक्लूजन में लिख सकते हो, दस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज फ्रॉम द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज रिलेटिव टू ह्यूमन वांट्स। मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज क्यों होती है? क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं और जो ह्यूमन वांट्स हैं वो उस रिलेटिवली जो रिसोर्सेज की सप्लाई है उससे ज्यादा है। सिंस द सोसाइटी कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल इट्स वांट्स ड्यू टू लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट मस्ट मेक अ चॉइस एज टू विच वांट्स आर टू बी सेटिस्फाइड एंड विच वांट्स नीड टू बी लेफ्ट अनफुलफिल्ड फॉर द टाइम बिंग। क्योंकि रिसोर्सेज जो है सोसाइटी के वो क्या है? लिमिटेड है। तो सोसाइटी को डिसाइड करना पड़ता है कि इस लिमिटेड रिसोर्सेज को, इन लिमिटेड रिसोर्सेज को किन किन जगह पे इस्तेमाल करें और किन किन जगह पे इस्तेमाल ना करें या उनके यूज को पोस्टपोन कर दिया जाए ताकि बाद में इस्तेमाल कर लें वहां पे अगर फालतू रिसोर्सेज हो गए तो। सिंस रिसोर्सेज आर बीइंग लिमिटेड सोसाइटी हैज टू चूज बिटवीन ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। क्योंकि रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है, सोसाइटी को चूज करना पड़ता है कि ऑल्टरनेटिव यूजेस कहाँ पे इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें और कहाँ पे ना करें। दिस इज नोन एज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहा जाता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज देयरफॉर एसेंशियली द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इसलिए ज्यादातर इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।